प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन देखते हैं, फिर उसके बाद बाकी देखते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे हमारे पास पेशेंट आई, ठीक है, एमेनेरिया के साथ आई, हमने यूपीटी की, उसकी पॉजिटिव आई, ट्रांसवेजाइनल स्कैन किया, हमें कोई सेक नज़र नहीं आ रहा, जेस्टेशनल सेक नज़र नहीं आ रहा स्कैन पे, ठीक है, बट पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पे रखेंगे। व्हाट इज़ दी एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट? इट मीन्स कि हम उसकी सीरम बीटा एचसीजी करवाएंगे आफ्टर दी 48 आवर। एक तो उस वक्त जब आई तब हम करवाएंगे, फिर उसके 48 आवर के बाद हम करवाएंगे, ठीक है। फिर अगर बीटा एचसीजी ना तो फेलिंग में जा रही है, ना तो राइजिंग में जा रही है, इट मीन्स ना तो 15% से ज़्यादा फॉल कर रही है, ना तो 66% से ज़्यादा राइज हो रही है, सब ऑप्टिमल है, तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि ये एक्टोपिक है, ठीक है। अच्छा, फिर एक्टोपिक है, हमने सस्पेक्ट किया, फिर हम क्या करेंगे, एक्टोपिक मैनेजमेंट। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, स्टेबल पेशेंट है बिल्कुल, तो आप सीरियल बीटा एचसीजी करवाएंगे, 48 आवर के बाद दोबारा आपने करवाई, आप कम से कम 3 मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब बीटा एचसीजी आपकी 1000 से ज़्यादा आ जाए तो फिर आपने स्कैन करवाना है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि स्कैन पे विजुलाइज हुआ है सेक या नहीं। अगर विजुलाइज हो गया है तो इट मीन्स के वेल एंड गुड, ठीक है। तो फिर आपने कंफर्म करना है कि इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक है। अगर उसके बाद भी विजुलाइज नहीं हुआ, ठीक है, स्कैन पे बीटा एचसीजी भी हो गई 1000 से ज़्यादा, या बीटा एचसीजी अभी तक वो सब ऑप्टिमल है, आपने स्कैन रिपीट करवाया बट आपको जेस्टेशनल सेक नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स के ये परसिस्टेंट प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है। फिर इसका क्या ट्रीटमेंट है? चाहे पेशेंट स्टेबल हो फिर भी आपने उसको मेडिकल मैनेजमेंट देनी है, अगर अनस्टेबल है तो फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं आप कि अगर बीटा एचसीजी आपने करवाया 48 आवर के बाद और वो फॉल कर रहा है लेस देन दी 15%, फिर आप क्या करेंगे, इट मीन्स कि ये फैलिंग प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है, ठीक है, मिसकैरेज है, तो फिर आपने रिपीट करवाना है बीटा एचसीजी आफ्टर दी 1 वीक, और आप वीकली उसको रिपीट करवाएंगे जब तक बीटा एचसीजी की वैल्यू लेस देन 10 इंटरनेशनल यूनिट नहीं आ जाती, ठीक है। फिर आपने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करने की फिर ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और अगर बीटा एचसीजी आपने 48 आवर के बाद करवाया, वो राइज कर रहा है मोर देन 66%, ठीक है, तो इट मीन्स कि इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है। फिर आपने क्या करना होता है कि आप सीरियल बीटा एचसीजी करेंगे जब तक बीटा एचसीजी की वैल्यू 1000 से ज़्यादा ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये वो वैल्यू है जिस पे हमें जेस्टेशनल सेक विजुलाइज होता है स्कैन पे। दैट्स वाई जब ये वैल्यू आ जाती है तो फिर हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें अपनी फाइंडिंग्स को, ठीक है। तो फिर आपने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है और आप फिर कंफर्म करेंगे कि इट इज़ इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी आर नॉट। अगर इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी आपको विजुलाइज हो जाती है स्कैन पे तो फिर आपने कोई फर्दर बीटा एचसीजी नहीं करना, आपने फिर 1 to 2 वीक्स के बाद वायबिलिटी के लिए स्कैन करवाना है, ठीक है। ये तो हो गया जब पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो। अब एक और सिनेरियो बनाते हैं जिसमें पेशेंट सिम्टोमेटिक हो। यूपीटी आपने की, जेस्टेशनल सेक हमें नज़र नहीं आ रहा, यूपीटी पॉजिटिव है और पेशेंट सिम्टोमेटिक है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उसमें सिम्टोमेटिक जहाँ पे भी आ जाए तो फिर आपने उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट ही करनी होती है। फिर उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो लेप्रोटमी करें या लेप्रोस्कोपी करें, ठीक है। ओके, ओके, तो मीथोट्रेक्सेट ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहले जब जैसे ही हमें डायग्नोस हो जाए कि परसिस्टेंट प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है, ठीक है, तो फिर क्या करना होता है कि आपने सीरम बीटा एचसीजी करनी होती है, ठीक है। फुल ब्लड काउंट करते हैं, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, एलएफटी करते हैं और ब्लड ग्रुप वगैरह करते हैं, ठीक है। आपने सारी लैब्स करवाई, उसके बाद फिर आप डे 1 पे सीरम बीटा एचसीजी करेंगे और उसको आपने मीथोट्रेक्सेट दे देना है, ठीक है, 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। फिर आपने रिपीट करवाना है सीरम बीटा एचसीजी डे 4 पे और फिर डे 7 पे करना है, ठीक है। आपने सीरम बीटा एचसीजी डे 7 पे करना है, सीबीसी करनी है और एलएफटी करनी है, ठीक है। मोस्टली तो रिजॉल्व हो जाती हैं फर्स्ट डोज में ही, बट अगर बीटा एचसीजी फॉल नहीं किया एट दी डे 7 पे भी वो 15% से ज़्यादा कम नहीं हुआ, ठीक है,
तो फिर आपने डोज रिपीट करना होता है। और अगर डिक्रीज़ हो गया है मोर देन 15% तो फिर आपने बीटा HCG रिपीट करनी है सिर्फ वीकली, जब तक उसकी वैल्यू 10 इंटरनेशनल यूनिट से कम नहीं आ जाती। ठीक है, तो ये भी सेम ही है कि आपने UPT की ट्रांसवाजाइनल स्कैन पे आपको स्कैन से एक नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप देखेंगे कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है बट पेशेंट को पेन है और सिग्निफिकेंट फ्री फ्लूइड है, तो फिर इस केसेस में आपने सर्जरी करनी होती है। ठीक है, और पेशेंट हीमोडायनेमिकली अच्छा इसमें है कंसीडर करनी होती है आपने सर्जरी। ठीक है, अगर अनस्टेबल है तो फिर आपने रिकमेंड करनी होती है सर्जरी। बट अगर पेशेंट स्टेबल है, कोई फ्री फ्लूइड नहीं है, कोई पेन नहीं है, पेशेंट को असिम्टोमेटिक है बिल्कुल, तो फिर आपने क्या करना होता है, पेशेंट को एक्सपेक्टेंट या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखना होता है। ठीक है, फिर उसमें क्या करेंगे आप, सीरम बीटा HCG भेजेंगे उसकी। ठीक है, एवरी 48 आवर। जब सीरम बीटा HCG मोर देन 1000 आ जाए तो फिर आपने स्कैन करना होता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि उसका ट्रेंड कैसा है बीटा HCG का, फिर आगे आपको ट्रीटमेंट उस हिसाब से पता चलेगी। अगर 63% से ज़्यादा राइज हो रहा है विद इन 48 आवर तो इट इज़ अ लाइकली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, फिर उसमें यही है कि आप स्कैन रिपीट करवाएं। अगर राइज नहीं कर रहा, ठीक है, 63% से ज़्यादा राइज नहीं कर रहा और फॉल भी नहीं कर रहा लेस देन 50% से, तो फिर इट मीन्स कि ये एक्टोपिक है। फिर उसमें भी यही है कि आप सीरम बीटा HCG उसका रिपीट करवाएंगे आफ्टर 48 आवर। ठीक है, आफ्टर 48 आवर भी यही ट्रेंड रहा बीटा HCG का और जेस्टेशनल से एक नज़र नहीं आ रहा, तो फिर इट मीन्स के ये परसिस्टेंट प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है। फिर उसमें अगर पेशेंट स्टेबल है तो फिर आप मेथोट्रेक्सेट देंगे, अगर अनस्टेबल है तो आप लेप्रोस्कोपी करेंगे। और अगर फाल कर रहा है तो इट मीन्स कि मिसकैरेज है। मिसकैरेज में फिर यही है कि आप रिपीट करेंगे बीटा HCG आफ्टर 7 डेज। ओके, अच्छा रिपीट जो बीटा HCG आप करेंगे ना फेलिंग प्रेगनेंसी में, मतलब मिसकैरेज में, वो आप UPT के थ्रू करेंगे। ठीक है, और आप वीकली करवाएंगे जब तक बीटा HCG की वैल्यू लेस देन 10 नहीं आ जाती। तो यही है कि प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन के 4 आउटकम है। एक तो या तो वो इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी आगे चल के हो सकती है, या तो मिसकैरेज हो सकता है, या एक्टोपिक हो सकता है, या तो परसिस्टेंट प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन हो सकता है। ओके, so that's all about it.